सभी धम्म मित्रों को सब प्रेम नमो बुद्धाय जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। और संयुक्त निकाय भाग 1 का ये महाराज प्रसेनजीत से संयुक्त चल रहा है, उनके साथ जॉइंट जो वार्ता चल रही है उसमें 8वां सूत्र है मल्लिका सूत्र। मल्लिका देवी महाराज प्रसेनजीत की पटरानी थी, उनका भी सूत्र यहाँ लिया गया। वो कह अपने से प्यारा कोई नहीं। श्रावस्ती में उस समय कौशल राज प्रसेनजीत अपनी रानी मल्लिका देवी के साथ महल के ऊपर वाले तल्ले पर गया हुआ था। तब कौशल राज प्रसेनजीत ने मल्लिका देवी को कहा, मल्लिके, क्या तुम्हें अपने से भी बढ़कर कोई दूसरा प्यारा है? नहीं महाराज। मल्लिका देवी कहती है, नहीं महाराज, मुझे अपने से भी बढ़कर कोई दूसरा प्यारा नहीं है। क्या आपको महाराज अपने से बढ़कर कोई दूसरा प्यारा है? तो मल्लिका देवी ने भी महाराज प्रसेनजीत से ये सवाल कर दिया कि आप बताओ। तो वो भी कहते हैं कि नहीं मल्लिके, मुझे भी अपने से बढ़कर कोई दूसरा प्यारा नहीं है। इसका मतलब सभी अपने अपने को प्यार करते हैं। दूसरे को प्यार करने की बात ये ढोंग है। सचमुच अपने आप से ही हर व्यक्ति प्यार करता है। ये अभी राजा रानी की, भगवान इसको आगे क्या कहेंगे तब बात हो। तब कौशल राज प्रसेनजीत महल से उतरकर भगवान थे वहाँ आया और भगवान का अभिवादन कर एक और बैठ गया। एक और बैठ कौशल राज प्रसेनजीत ने भगवान को यह कहा, बनते, मैं अपनी रानी मल्लिका देवी के साथ महल के ऊपर वाले तल्ले में गया हुआ था। इस पर मैंने मल्लिका देवी को कहा, नहीं मल्लिके, मुझे भी अपने से बढ़कर कोई दूसरा प्यारा नहीं है। जो घटना घटी थी वो पूरी बता दी और लास्ट में अपनी लाइन बता दी। इसे जान भगवान के मुख से यह गाथा निकल पड़ी। सभी दिशाओं में अपने मन को दौड़ा, कहीं भी अपने से प्यारा दूसरा कोई नहीं मिला। वैसे ही दूसरों को भी अपना प्यारा उनको भी नहीं मिला। इसलिए अपनी भलाई चाहने वाले को मत सतावे। जो कोई व्यक्ति एक अच्छा मित्र है, हर व्यक्ति अपने आप को प्यार करता है, फिर भी कोई ऐसा मित्र जो सदा आपकी मदद करता है उसको नहीं सताना चाहिए, क्योंकि वो आपका साथ अगर देता है तो वो उसका त्याग है, इसीलिए वो प्रशंसनीय है। यज्ञ सूत्र 5 प्रकार के यज्ञ पीड़ा और हिंसा रहित यज्ञ ही हितकर हैं। अब यज्ञों की बात करी गई है। श्रावस्ती में उस समय कौशल राज प्रसेनजीत की ओर से एक महायज्ञ होने वाला था। हर राजा के मंत्री गण जो होते थे उस समय ब्राह्मण ही होते थे। राजपुरोहित एक नियुक्त होते थे, वो पूजा पाठ करवाते थे और वो यज्ञ कराने के लिए उनको प्रेरित करते थे। जो पुराने भारत का इसी तरह का इतिहास रहा है। तो उनके यहाँ पे भी एक महायज्ञ होने वाला था। 500 बैल, 500 बछड़े, 500 बछड़ियाँ, 500 बकरियाँ, 500 भेड़, सभी यज्ञ के लिए थूण में बंधे थे, खूंटे से बंधे हुए थे 500 करके। जो दास नौकर और मजदूर थे वे भी लाठी और भय से धमकाए जाकर आंसू गिराते रोते तैयारियां कर रहे थे। जो वहाँ पर मजदूर लोग थे
जो उन पशुओं की देखरेख कर रहे थे वो भी आंसू गिरा गिरा करके रो रहे थे कि जो काटे जाएंगे सब। तब कुछ भिक्षु सुबह में पहन अपना जो वस्त्र पहने पात्र चीवर ले श्रावस्ती में पिंडपात के लिए बैठे। यानी कि कुछ भगवान के भिक्षु संघ श्रावस्ती नगरी में भिक्षाटन करने के लिए दो मध्यांतर का जो भोजन करते थे, एक ही टाइम भोजन करते थे, उसके लिए वो और श्रावस्ती नगर में प्रवेश कर लिया उन्होंने। श्रावस्ती में पिंडाचरण से लौट भोजन कर लेने के पर जहाँ भगवान थे वहाँ आए और भगवान का अभिवादन कर एक ओर बैठ गए। एक ओर बैठ उन भिक्षुओं ने भगवान को कहा, बनते कौशललाल प्रसेनजित की ओर से एक महायज्ञ होने वाला है। आंसू गिराते रोते तैयारियां कर रहे थे। ये पूरी वृतांत जो वहाँ उन्होंने देखा वो भगवान को सुना दिया। इसे जान भगवान के मुख से उस समय यह गाथाएं निकल पड़ी। अश्वमेघ, पुरुषमेघ, सम्यक पास, वाजपेयी, निरर्गल और ऐसी ही बड़ी बड़ी करामातें सभी का अच्छा फल नहीं होता। भेड़ बकरे और गौ तरह तरह के जहाँ मारे जाते हैं, सुमार्ग और आरुण महर्षि लोग ऐसे यज्ञों की प्रशंसा नहीं करते। जिस यज्ञ में ऐसी तूलें नहीं होती हैं सदा अनुकूल यज्ञ करते हैं। भेड़ बकरे गौएं तरह तरह के जहाँ नहीं मारे जाते, सुमार्ग पर आरुण ऋषि लोग ऐसे यज्ञ बताते हैं। कोई ऋषि अच्छे मार्ग पर भी चलते थे, किसी का मार्ग अच्छा नहीं होता था, फिर भी वो कपड़े तो वही पहने रहते थे। तो जो सच्चे मार्ग पर चल रहे हैं वो उन यज्ञों को गलत बताते हैं, और जिनमें इस तरह की हिंसा नहीं की जाती है उन यज्ञों को अच्छा बताते हैं। बुद्धिमान पुरुष ऐसा ही यज्ञ करे, इस यज्ञ का महाफल है। इस यज्ञ करने वाले का कल्याण होता है। अयत नहीं, यह यज्ञ महान होता है, देवता भी प्रसन्न होते हैं। बंधन सूत्र, दृढ़ बंधन, एक मजबूत बंधन है, उसके बारे में क्या चर्चा हुई है सुनते हैं। उस समय कौशलराज प्रसेनजित ने बहुत से लोगों को गिरफ्तार करवा लिया था। कितने रस्सी से और कितने सीकर से बांध दिए गए थे। सीकर मतलब साकर, जो लोहे की जंजीर होती है उससे बांध दिए गए थे। तब कुछ भिक्षु सुबह पहन और पात्र चीवर ले श्रावस्ती में भिक्षाटन के लिए प्रवेश कर गए। श्रावस्ती में भिक्षाटन से लौट भोजन कर लेने के पश्चात जहाँ भगवान थे वहाँ आए और भगवान का अभिवादन कर एक ओर बैठ गए। एक और बैठ उन भिक्षुओं ने भगवान को यह कहा, बनते कौशललाल प्रसेनजित ने बहुत से लोगों को गिरफ्तार करवा लिया है। कितने रस्सी से बंधे हैं और कितने सीकर से बांध दिए गए। इसे जान भगवान के मुख से ये गाथाएं निकल पड़ी। पंडित लोग उसे दृढ़ बंधन नहीं कहते। अब शरीर बांध रखा ना, अब भगवान कहते हैं पंडित लोग इसे दृढ़ बंधन नहीं कहते। जो कोई मजबूत बंधन नहीं है, थोड़ी बहुत देर में न्याय हो जाएगा, या तो जेल जाएंगे या घर जाएंगे, उस बंधन से तो मुक्त हो ही जाएंगे। जो लोहा लकड़ी या रस्सी का होता है, ये कोई बंधन नहीं होता, मजबूत बंधन नहीं होता है। मणि और कुंडलों से जो आरक्त हो जाना है, स्त्री और पुरुषों के प्रति जो अपेक्षा रहती है, इसी को पंडित दृढ़ बंधन कहते हैं। यानी कि जो कामभोगों में जो इच्छित रहते हैं, उनकी कामभोग करने की ज़्यादा इच्छा रहती है, वो है सबसे बड़ा दृढ़ बंधन। घसीट कर ले जाने वाला सूक्ष्म और जिसका खोलना कठिन है, इसे भी काट कर लोग प्रवज्जित हो जाते हैं। अपेक्षा रहित काम सुख को छोड़ दे। यानी कि जो विद्वान होते हैं, पंडित होते हैं, वो घर छोड़ करके
सन्यासी हो जाते हैं, इसे भी काट डालते हैं, है ना। और फिर वहाँ तपस्या करते हैं, अपने आप को, प्रथम वर्ग समाप्त होता है यहाँ पर। इस वीडियो के लिए इतना ही। इन सत्य वचनों से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों, सुखी हों, सुखी हों। साधु साधु साधु।